एक समय की बात है, एक सूरजमुखी था जो बहुत प्यासा था और सूखने वाला था। सड़क के उस पार घास हरी भरी थी, जैसे वहाँ खुद जिंदगी मुस्कुरा रही हो। वही जीवन था जिसका सपना सूरजमुखी ने हमेशा देखा था। वहाँ सूरज की गर्मी कोमल थी, पेड़ छांव देते थे और मिट्टी में नमी थी। लेकिन जहाँ सूरजमुखी था वहाँ सिर्फ तेज धूप थी, हवा में थोड़ी सी ही नमी बची थी और वही उसकी जिंदगी का सहारा थी। उसे बहुत गर्मी और दर्द महसूस हो रहा था। सूरजमुखी भी उस पार जाना चाहता था, लेकिन उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जमी हुई थी। उसने पीछे देखा, उसके कई दोस्त पहले ही हार मान चुके थे। वे सूख कर गिर चुके थे। उनकी मिट्टी अब इतनी खराब हो गई थी कि न तो पानी रोक पा रही थी, न ही ताजगी। एक एक करके वे सब तेज धूप में जल गए थे। अब सूरजमुखी को लगा कि उसका भी समय करीब है, बस थोड़ी और धूप और उसका भी अंत हो जाएगा। तभी उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने तय किया कि वह सड़क पार करके दूसरी तरफ जाएगा। उसने खुद को संभाला, हिम्मत जुटाई और अपनी जड़ों को जमीन से खींच निकाला। ये पहली बार था जब वह खड़ा हुआ और थोड़ा डगमगाया, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया। अब वह सड़क पार करने के लिए तैयार था। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, गर्म जमीन ने उसके पैरों को जला दिया। दूसरी तरफ ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन लग रहा था जैसे 1000 कदमों की दूरी हो। फिर भी उसने रुकना नहीं चुना। दर्द महसूस करते हुए भी वह जलती जमीन पर चलता गया। वह जितनी तेज चल सकता था चलने लगा, ताकि जल्दी वहां पहुंच सके। हर कदम भारी लग रहा था, थोड़ी दूरी बहुत लंबी लगने लगी। आखिरकार वह थक गया और गिर पड़ा, लेकिन अब उसे पास ही पानी की खुशबू आने लगी थी। उसने खुद को थोड़ा और घसीटा। मंजिल अब बस थोड़ी दूर थी। कांपते हुए हाथों से उसने उसे छूने की कोशिश की, पर अब उसमें कोई ताकत नहीं बची थी। नई जिंदगी बस कुछ कदमों की दूरी पर थी, लेकिन वह वहीं गिर पड़ा। इस बार वह उठ नहीं सका। सूरजमुखी हार गया क्योंकि वह मंजिल तक नहीं पहुंच सका, लेकिन वह जीत भी गया क्योंकि उसने आखिरी पल तक पूरी कोशिश की। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर अपने बीज हवा में बिखेर दिए और फिर मिट्टी में समा गया। कई दिन बाद उन बीजों से हरे मैदान में नए पौधे उगे। उन्होंने अपनी शाखाएं फैलाई और मिट्टी में नमी और प्यार पा लिया। अब उसके बच्चे वही जीवन जी रहे थे जिसका सपना कभी सूरजमुखी ने देखा था। इस सूरजमुखी की कहानी के लिए एक लायक तो बनता है।